गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज हम अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसका पार्ट 2 करेंगे। आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों इसमें हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन भी एक तरह का मिक्सचर है। व्हाट इज सस्पेंशन क्या है? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर बताए थे। तो सस्पेंशन क्या है? इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सल्यूट पार्टिकल्स डज नॉट डिसॉल्व। सल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। मतलब वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते पर सस्पेंडेड होते हैं, उसमें तुम्हें दिखाई देंगे सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट पार्टिकल, पर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई, मैंने बोला आपको दिखाई देंगे। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब वो कैन बी सीन बाय नेकेड आई है, मीन्स उनका साइज बड़ा होगा, तभी तो। बहुत छोटा साइज होगा तो दिखता नहीं है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने पहले किया था। तो अभी प्रॉपर्टी हम सस्पेंशन की, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने ऊपर बता दिया, नंबर 1। नंबर 2, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ठीक है, वो भी हमने ऊपर लिखा है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के, तो वो स्कैटर करते हैं। मींस अगर हम कोई लाइट पास कराएं सस्पेंशन सोल्यूशन से, जो सोल्यूशन है सस्पेंशन वाला जो मिक्सचर है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें से अगर हम लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग होने से क्या होगा? हमको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? पाथ, कि लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है। और फिर हमको पार्टिकल्स भी दिखेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रोशनदान से या कोई छोटे से होल से लाइट अंदर आएगी तो आपको 10 पार्टिकल दिखाई देते हैं, वैसे कहाँ दिखते हैं, पर अगर छोटे से होल से लाइट आएगी तो तुम्हें दिखाई देंगे। तो ऐसे ही हमको पार्टिकल्स दिखाई देंगे सस्पेंशन के, अगर लाइट पास होगी। और हमको पाथ भी दिखेगा लाइट का। छोटे से होल में दिखता है ना रास्ता, जिस जिस पाथ में लाइट ट्रेवल करती है। सो मेक्स इट्स पाथ विजिबल। अच्छा, इसका बच्चों आप एक खुद भी कर सकते हो कि आप एक बड़ा एक बॉक्स ले लो, उसमें जो है क्या कहते हैं, छोटा सा होल कर लो और टॉर्च लाइट अंदर भेज दो, और कहीं से देखने का जो है वो उसका भी होल कर लो, जिससे आप देख पाओ। कोई दूसरा होल कर लो। अब जब आप देखोगे अंदर तो आपको वो पार्टिकल, 10 पार्टिकल दिखाई देंगे। टॉर्च लाइट किस तरह से फैल रही है वो भी, पाथ भी दिखेगा कैसे ट्रेवल कर रही है। सो ये आप कर सकते हो घर पे भी। तो सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जब उनको डिस्टर्ब नहीं करते तो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। सैंड है, सैंड में अगर छोड़ दें, पानी के अंदर सैंड है, छोड़ दे तो नीचे बैठ जाती है सैंड। सो द सल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। जब भी सल्यूट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल है सॉल्यूशन, और अगर सेटल नहीं होते, अच्छी तरह से डिसॉल्व रहते हैं, तो वो स्टेबल सॉल्यूशन है। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हाँ बच्चों, सो सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? फिल्ट्रेशन से। जैसे सैंड पार्टिकल है, नीचे बैठ गया, अब आप उसको सैंड पार्टिकल को अलग कर सकते हो फिल्टर से। या चाय बनाई आपने घर में, तो जो टी लीव्स हैं वो आप कर लेते हो ना सेपरेट। टी को जो है आप फिल्टर करते हो, टी लीव नीचे रह जाती है, चाय आ जाती है कप में। सो आप एक प्रोसेस होता है सेपरेशन का, फिल्ट्रेशन। तो ये याद रखना, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे प्रोसेस सेपरेट करने के। मिक्सचर है उसको सेपरेट करने का अलग अलग प्रोसेस।
तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सब तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने का प्रोसीजर हम सीखेंगे। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सबसे इजी प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। सो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, तो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स है नीचे बैठ जाएंगे, फिर स्कैटरिंग नहीं होगी, है ना। स्कैटरिंग तो तब होगी जब पार्टिकल उसमें मूव कर रहे हैं। अगर वो सेटल हो जाएंगे पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल नीचे बैठ गए सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, फिर स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल तो नीचे चले गए। और स्कैटरिंग क्यों होती थी, इन्हीं पार्टिकल की वजह से ही तो होती थी जो सॉल्वेंट के अंदर है, इसलिए नो स्कैटरिंग। वही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पर क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल सेटल हो गए हैं, तो इसलिए हमको स्कैटरिंग नहीं मिलेगी। अगर डिस्टर्ब हिलते डुलते रहेंगे तो हमको स्कैटरिंग मिलेगी। तो ये तो हुआ बच्चों सस्पेंशन के बारे में। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन, कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कैसे मिक्सिंग होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट में। तो एक होता है कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होता है चलो देखते हैं। तो बच्चों सबसे कॉमन एग्जांपल है कोलाइडियल सॉल्यूशन का दूध, मिल्क। हम तो कहते हैं मिल्क इज प्योर, भैया मिल्क प्योर मिल्क देना, पर वो फिर भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के फैट भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, पानी भी होता है, अलग अलग तरह के अलग अलग नेचर के मैटर जो उसमें मिक्स होते हैं। उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं मिल्क के, वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। वैसे तो प्योर होता है पीने के लिए, पर साइंस की लैंग्वेज में उसे हम प्योर नहीं कहते। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन नेचुरली मिल्क इज ए कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो जो भी प्योर सॉल्यूशन नहीं है वो कोलाइडियल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो भी प्योर नहीं है सारे ही होंगे, कोई हो सकता है कोई नहीं। अब कोलाइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मतलब कोलाइडियल सॉल्यूशन के अलग अलग जो जिन चीजों से मिलके वो सॉल्यूशन बना है वो कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट का मीनिंग होता है किसी चीज को हमने बनाया, किन चीजों से बनाया मिला के। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कैसे कंपोनेंट्स हैं, उसमें कैमरा भी है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसमें पावर सप्लाई भी है ना, तो उसमें स्विचेस भी हैं। तो ये सब कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, सबको मिला के असेंबल करते हैं तो मोबाइल बन गया, सबको असेंबल करते हैं पार्ट्स को तो टीवी बन गया। तो जिन चीजों को मिला के बनाते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो ऐसे ही कोलाइडियल सॉल्यूशन जिन चीजों से मिलकर बना है, तो उन चीजों को हम कंपोनेंट्स कहते हैं, उसके पार्ट्स। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलाइडियल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज। मतलब डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। तो जैसे हमने सॉल्यूशन में बोला था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में हमने बोला था ना एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन में हम उनको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नहीं बोलते, कोलाइडियल में हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्यूट की जगह बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना इस बात को कि हम जो है कोलाइडियल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन में हम कहते थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मत लिखना, तो फिर गलत हो जाएगा। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन होता क्या, अब ये तो कंपोनेंट्स के बारे में। तो इनका साइज क्या होता है, अब साइज के बारे में देखते हैं। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स का साइज जो है रिलेटिवली स्मॉल होता है
एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे हमको स्कैटरिंग दिखती है। पर सस्पेंशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा होता है, पर स्टिल छोटा होता है। किससे? सस्पेंशन से। पर इतना भी छोटा नहीं होता, तो इसमें स्कैटरिंग तो होगी, पर हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। इतना छोटा होगा कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, पर स्कैटरिंग फिर भी होगी। तो इसलिए अगर आप मिल्क में से लाइट पास कराओगे तो आपको मिल्क में भी लाइट कैसे ट्रेवल हो रही है, पार्टिकल्स मिल्क के, वो सब दिखाई देंगे। तो ये भी एक एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। मिल्क लेके, तो किसी बीकर में मिल्क लेके लाइट पास कराओगे, पर डार्क रूम होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो स्कैटरिंग होती है ना, इसका में एक नया नाम भी होता है। वो क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, तो उनके नाम के ऊपर ये जो स्कैटरिंग होती है, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन में स्कैटरिंग हो रही है, स्कैटरिंग और लाइट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ओके। जो स्कैटरिंग फिनोमिना है उसको हम, स्कैटरिंग इज ए फिनोमिना, क्योंकि लाइट ट्रेवल हुई, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा है, तो वो स्कैटरिंग होगी। तो उसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, सब मिलते जुलता है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा, बाकी लैंग्वेज में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस तो है नहीं है। द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, हमने बता दिया, पर बिग एनफ टू स्कैटर द लाइट, है ना। स्कैटरिंग होगी पर फिर भी हमको दिखाई नहीं देंगे। और डू नॉट सेटल डाउन, तो ये ओके। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्स। आप दूध के जो पार्टिकल्स हैं उनको आप सेपरेट, सस्पेंशन के पार्टिकल को तो फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हो, पर कोलाइडल पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके लिए और तरीका है। ऐसा नहीं है दूध में से फैट नहीं निकलता, दूध में से फैट निकलता है ना, बटर निकलता है दूध में से, पर वो तरीका दूसरा है, बताएंगे। और कोलाइडल पार्टिकल को सिंपल फिल्टर करके आप पार्टिकल्स को, उसके जो कंपोनेंट्स है उनको अलग नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ऐसा नहीं अलग नहीं हो सकते, अलग हो सकते हैं, बट फिल्ट्रेशन से नहीं होगा, दूसरे मेथड से होगा जो हम आगे सीखेंगे। ठीक है। तो वो दूसरा मेथड जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो देखेंगे आगे हम सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो ओके बच्चों, अब ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। यहाँ पे क्या है? लिक्विड। देखो ये भी आपका गैस, लिक्विड, 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 ऐसे सॉलिड, सॉलिड सब में बनता है। जैसे लिक्विड, और एक लिक्विड है फेस, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस। और ये जो है टाइप क्या है? एरोसोल। कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। एग्जाम्पल का आप देख लो, फॉग, मिस्ट, जो फॉग बनती है ना सर्दियों में, या क्लाउड्स, ये सब उसमें क्या होता है? पानी और एयर होती है। तो सॉलिड और गैस से भी बनता है। स्मोक, तो कई बार आता है फोग, और ये स्मोक और फॉग में क्या फर्क है? देखो स्मोक और फॉग में क्या फर्क है, कई बार आता है ये चीज, ऐसे कोई पूछ सकता है आपसे।
फॉग, फॉग में क्या है, लिक्विड और गैस है। स्मोक में क्या है, सॉलिड एंड गैस है। तो फॉग और इसमें फर्क क्या है, फॉग और स्मोक में क्या फर्क है। फॉग में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, गैस तो दोनों में, एयर तो दोनों में है। तो जस्ट फॉग में क्या होता है, फॉग में क्या होता है, एयर प्लस वाटर पार्टिकल्स। और स्मोक में क्या होता है बच्चों, डस्ट पार्टिकल, वेस्ट एयर पार्टिकल। प्लस डस्ट पार्टिकल्स। सो ठीक है। ऐसी शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम झाग बन जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, गैस और लिक्विड होती है। ऐसे लिक्विड और लिक्विड का, ये मिल्क मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे आपको सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड। सो ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के। सो बटर, बटर में लिक्विड सॉलिड होता है। सॉलिड सॉलिड का भी एग्जांपल है, देखो लास्ट में, सॉलिड सॉलिड जेमस्टोन कलर जो होते हैं, जेमस्टोन होते हैं ना जो, या मिल्की ग्लास, जो शीशा होता है, वाइट वाइट मिल्की जैसा होता है ना मिल्की ग्लास, उसमें सॉलिड सॉलिड मिक्स होता है, लाइक दैट। तो जैसे, तो आप यहाँ भी मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन भी जरूरी नहीं है हमेशा लिक्विड का ही होगा, इसमें लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो मिक्सचर होते हैं जो हमने, इनको सेपरेट कैसे करते हैं। एक तो है कि अगर कोई अलग अलग तरह का सॉलिड मटेरियल है, कोई अलग अलग तरह के दो तीन सॉलिड मटेरियल है, मैंने आप तुम्हें मिक्स करके दे दिया, तो अगर सॉलिड मटेरियल का साइज थोड़ा बड़ा है, जो आसानी से हाथ से उठाया जा सके और हमें आंख से दिखाई दे, तो आप हैंड पिकिंग कर सकते हैं, हाथ से उठा सकते हैं, है ना। थोड़ा सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं कुछ, तो हैंड पिकिंग, या एक लिक्विड एक सॉलिड है, तो पानी के अंदर मैंने आपको कुछ डाल दिया, क्या मान मान लिया मार्बल डाल दिया ग्लास का, या स्टोन डाल दिया, तो आप आराम से स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं, हैंड पिकिंग होगी, है ना। एक होता है सीविंग। सीविंग क्या होता है, जैसे आप छानते हैं, आटा छानते हैं ना, या कुछ और ऐसे हिला के छानते हैं, ताकि कुछ बहुत फाइन पार्टिकल नीचे रह जाते हैं, बड़े बड़े ऊपर रह जाते हैं, वो। और फिल्ट्रेशन, जो हम चाय छानते हैं, तो फिल्ट्रेशन। तो ये तो बड़े सिंपल प्रोसेस है। फिर इसके साथ एक और होता है, अगर आयरन के पार्टिकल मैं मिट्टी में मिला दूं, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल में मिट्टी में मिला दूं, अब आपको कहूं लो इस मिट्टी में से आयरन पार्टिकल निकालो, तो आयरन को कैसे निकालेंगे, उस उसको हम फैला देंगे, मिट्टी और आयरन का जो मिक्सचर है, और उसके ऊपर हम मैग्नेट घुमाएंगे। मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट आयरन पार्टिकल्स को पकड़ लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, तो हो गया अलग, है ना, आयरन पीसेस को पकड़ लेगा मैग्नेट। तो ऐसे कुछ तो बड़े सिंपल होते हैं प्रोसेस, जिसमें कुछ नहीं, बस अलग करना है। फिर बच्चों एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में मैंने आपको बताया था, वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन हमने पढ़ा था। तो वो वेपोराइजेशन वाली टेक्निक, इवेपोरेशन मतलब कोई चीज सूख गई, कैसे, विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल हुए वो चीज वेपर बन गई। मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो ये वेपोरेशन टेक्निक कब यूज होती है, टू सेपरेट वोलेटाइल सॉल्वेंट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
सच एज डाई फ्रॉम इंक। वोलेटाइल का मीनिंग मालूम है? वोलेटाइल होता है जैसे जो आसानी से सूख जाता है, जैसे पेट्रोल है, स्पिरिट है, हाथ पे लगते ही सूख जाता है ना? नेल पॉलिश रिमूवर है, एकदम से सूख जाता है। तो वो अगर मिक्स होगा किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में, एग्जांपल है डाई और इंक का मिक्सचर। अगर कोई इंक है, इंक में क्या होता है? इंक में होता है वाटर प्लस कलर डाई, ठीक है? वाटर तो इसमें क्या होगा? वाटर को हम अलग कर देंगे, वाटर को हम इवेपोरेट कर देंगे तो कलर डाई रह जाएगी, है ना? तो ये क्या हुआ? वाटर यहाँ पे क्या हो गया? वाटर वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गया और कलर डाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो गया, ठीक है ना? तो इसमें क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो हो गया ये कलर डाई, और वाटर क्या हो गया? वाटर इज ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये तो ये एग्जाम्पल हो गया इंक का। इसमें वोलेटाइल क्या, नॉन वोलेटाइल क्या, मैंने बता दिया। इंक में दो चीज होती है, वाटर और कलर डाई। तो हम इंक में से कलर डाई को हम अलग कर सकते हैं, पानी को हटा देंगे, वो एवेपोरेट कर देंगे तो आपको डाई मिल जाएगी। अब बच्चों ये है सेंट्रीफ्यूगेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, थर्ड मेथड। इसमें क्या होता है? देखो लिखा है सेपरेट डेंसर एंड लाइट पार्टिकल्स। मिल्क में जो है, हम मिल्क में क्या होता है? अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, डेंसर पार्टिकल भी होते हैं, हल्के भी होते हैं और डेंसर भी होते हैं। तो अब उनको अलग करना है, तो फैट को अलग करते हैं। आपने देखा होगा मिल्क को हम प्रोसेस करते हैं तो मिल्क से आप लोगों की मम्मी बटर बनाती हैं, कभी कभी बनता है ना। मिल्क से हम क्या करते हैं? मिल्क से हम पहले कर्ड बना लेते हैं, है ना? या मिल्क को हम जो है, वो मिल्क की जो मलाई होती है, ऐसे समझो मिल्क की जो ऊपर मलाई होती है, उसका हम इकट्ठा करते हैं घरों में, है ना? फिर उसको रखते हैं, उसमें थोड़ा दिन बाद जो है उसमें से हम बटर निकाल लेते हैं। या आपने देखा होगा विलेजेस में बटर निकालते हैं ना, बटर निकाल लेते हैं, और वो बटर से हम घी बाद में बनाते हैं। तो क्या करते हैं? वो बटर निकालने के लिए घुमाते हैं। आपने देखा होगा चर्निंग करते हैं विलेजेस में, तो वो वैसे दिखाते भी है कभी कभी टीवी में, भाई लेडीज बैठ के अपना घुमाती हैं, गोल गोल घुमाती रहती है किसी पॉट के अंदर, तो धीरे 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 बटर अलग हो जाता है और वो बटर निकल जाता है। और घरों में कैसे करते हैं? दिल्ली में या शहर में, यहाँ लोग क्या करते हैं? हाथ से घुमा के घरों में स्पून से घुमाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा, कम क्वांटिटी होती है तो भी अलग हो जाता है। और जो यहाँ पे जो मिल्क की डेयरीज होती हैं, उनके पास मशीन होती है, वो मशीन में गोल गोल घूमता है, तो उससे जो है बटर अलग हो जाता है और बाकी चीजें मिल्क की अलग हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन वर्ड है सेंट्रीफ्यूग से। जब कोई भी चीज राउंड राउंड घूमती है, जब कोई चीज राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, सर्कल में घूमती है ना? तो ये क्या होता है? ये किस कारण से घूमती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो जब ये क्या फोर्स लगती है इसके ऊपर, पार्टिकल के ऊपर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है ना? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगती है, तभी ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो ये बड़ी क्लास में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो रोटेशन जो है ना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। किसी चीज को राउंड सर्कुलर पाथ में घूमना एक सेंटर के अबाउट, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण घूमता है, इसलिए वर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब गोल गोल घुमाएंगे मिल्क को
तो बटर अलग हो जाएगा और फैट अलग हो जाएगा। सो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, आपने देखा होगा बटर निकालते हुए घरों में, विलेजेस में तो बहुत ही करते हैं, हर घर में होता है। ओके, अब एक और फोर्थ मेथड है बच्चों, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल मीन्स एक फनल होगी, उसमें जो है दो तरह का लिक्विड है। कैसा वाला? अगर ऑयल और वाटर है तो ये तो मिक्स नहीं होते हैं ऑयल और वाटर आपस में, तो हम क्या करेंगे, एक फनल, सेपरेटिंग फनल आप लोगों की केमिस्ट्री लैब में भी मिलेगी आपको। सेपरेटिंग फनल जो है उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, नीचे से आप ऑयल और वाटर है तो क्या होगा, ऑयल ऊपर होगा, पानी नीचे होगा। ऑयल हल्का होता है, ऑयल ऊपर होगा, वाटर नीचे होगा। तो इसको हम किससे अलग करते हैं? सेपरेटिंग फनल से। पर मिल्क में जो लाइट पार्टिकल्स और डेंसर पार्टिकल उनको अलग करते हैं मिल्क में सेंट्रीफ्यूगेशन से। मिल्क को हम ऐसे नहीं अलग कर सकते, आप फनल में डालोगे, क्योंकि मिल्क में वो चीजें डिजोल्व हुई होती है, कोलाइडियल सोल्यूशन होता है। पर ये जो सेपरेटिंग फनल में कैसा होगा, इमिसेबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। मिल्क में तो जो अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं मिक्स हो जाते हैं, इसलिए वहां सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होगी। पर यहाँ पे अगर वो लिक्विड पार्टिकल अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर, तो इसको हम किससे करते हैं? सेपरेटिंग फनल से। फिर एक और होता है बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। मतलब आयरन, आयरन आपको पता है आयरन कैसे बनता है, या चलो बता देता हूँ। आयरन बनाने के लिए बच्चों जमीन में से, जमीन के अंदर नीचे से हम जो है निकालते हैं, जिसमें आयरन कंपोनेंट होता है। हर जगह नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं है तुम्हारे घर की जमीन के नीचे आयरन और होगा, पर जो जहां जहां आयरन का मात्रा ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो जमीन के नीचे से वो मिट्टी को निकालते हैं। तो वो जो निकालते हैं उसमें क्या, उसमें आयरन भी है और पता नहीं क्या क्या मिक्स होगा, तो उसको हम कहते हैं ओर। तो ओर क्या है? ओर तो एक मिक्सचर है ना। कैसा है मिक्सचर है? इम्प्योर है, और एक इम्प्योर मिक्सचर है। इसमें आयरन भी मिक्स है, तो आयरन को निकालने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आयरन को आगे बहुत प्रोसेस होते हैं, आयरन एकदम से नहीं निकलता सिर्फ, पर एक ओके। फिर बच्चों एक और मेथड होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, हम आगे देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। एक होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, सबलाइम वर्ड है ना, सबलाइम मैंने बताया था, सबलाइम प्रोसेस। सबलाइम क्या प्रोसेस था, कोई बताएगा? सबलाइम क्या था? अगर आप, सबलाइम क्या था, कहां से किससे किस में कन्वर्जन था? सर गैस से सॉलिड में। नो, सॉलिड टू गैस, डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, है ना। गैस टू सॉलिड तो उसका ऑपोजिट है सबलाइम का। ओके, तो सब्लिमेशन प्रोसेस वही हम यूज करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस टू सेपरेट सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट्स, जो सब्लाइम हो जाए, गैस सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाए, फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेंट इम्प्योरिटी सच एज सॉल्ट एंड कैम्फर। कैम्फर सब्लाइम है, तो सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर होगा, तो उसको सब्लिमेशन से अलग करेंगे। फिर बच्चों एक और होता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी एक टेक्निक है। अगर अलग अलग कलर है किसी डाई में, कोई डाई है उसके, जैसे ब्लैक कलर है, आपको पता है ब्लैक कलर में कितने कलर मिक्स होते हैं? ऐसे ही जो है, या कोई और कलर है, अगर कोई बॉडी, ब्लैक कलर हमें दिखता कैसे है मालूम है? अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है लाइट कलर्स को, रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो ब्लैक कलर दिखता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दिखता है। ब्लैक कलर क्यों दिखता है?
कहीं भी ब्लैक कलर होता है उसका दिखने का क्या कारण होता है कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, मतलब उस पर लाइट पड़ी और वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई। ब्लैक कलर दिखता है कि जिसमें जो भी लाइट पड़ी, जो भी किसी भी कलर की, वो एब्जॉर्ब हो गई, तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। तो जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट, जो भी कलर हमें दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो बॉडी वो कलर को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, सो अगर बहुत सारे कलर मिक्स हैं कहीं, तो उन कलर्स को अलग करने के लिए, सभी कलर्स को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ऐसी पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, जो नेचुरल कलर होता है जो नेचर ने दिया, मान लिया कैसे जैसे कई सब्जियां होती हैं जिनका रंग निकलता है, जैसे बीट रूट है क्या चुकंदर बोलते हैं, उसके अंदर से लाल लाल जैसा ब्राउन, वैसे डार्क कलर का डार्क रेड कलर निकलता है ना। तो वो पिगमेंट है। चुकंदर के अंदर जो लाल कलर है उसको पिगमेंट कहते हैं। उस कलर को निकालना है तो हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे। या ब्लड के अंदर किसी ने कुछ ड्रग ले ली और उसके खून के अंदर मिक्स हो गया ड्रग, है ना, किसी ने कोई ऐसी ड्रग ले ली, खा ली या पी ली, जो भी किया, अब वो ब्लड में चली जाती है ड्रग, अब वो इंसान जो है बेहोश हो गया, तो उसको ड्रग को निकालने के लिए ब्लड में से भी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं डॉक्टर्स। तो क्या कहाँ यूज होती है क्रोमेटोग्राफी? ओनली दो सोल्यूट्स कैन बी सेपरेटेड व्हिच डिसॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। तो वो सेम सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों क्या क्या ये हमने जो देखा है ये क्या क्या है। देखो जो हमने ऊपर पढ़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या है, नीचे से हमने इवेपोरेट करना शुरू किया। ये वॉच ग्लास है, इसमें क्या है, इंक है। इंक में क्या है, पानी और डाई है। और नीचे पानी से डायरेक्टली हम हीट नहीं करते, तो ये एक डिश है, इसके नीचे हमने पानी एक बीकर में रख दिया, पानी बॉयल हो रहा है, इसकी हीट से ऊपर इंक गर्म हो रही है। धीरे धीरे इंक का पानी भी निकल जाएगा तो रह जाएगी डाई। इवेपोरेशन हो गया, है ना। डाई नीचे इसमें रह जाएगी डिश में, इसको हम वॉच ग्लास कहते हैं। ये जो डिश है जो बीकर के ऊपर पड़ी है ये वॉच ग्लास है। पर ये है कि डायरेक्टली हीट नहीं करते, पहले नीचे पानी रख के बीकर में फिर इसे हीट देते हैं। ये है बच्चों सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में क्या है, नीचे वाटर है, ऊपर केरोसिन ऑयल है, ये दोनों का मिक्सचर है, तो केरोसिन ऑयल ऊपर हो जाता है, हल्का होता है। तो पानी, ये नीचे स्टॉप कॉक लगा हुआ है देखो, तो स्टॉप कॉक को हम ओपन करेंगे, नीचे से पानी निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकल के खत्म होगा तो हम बंद कर देंगे इसको। तो वाटर जो है इस फनल में रह गया, सेपरेटिंग फनल में, और वाटर नीचे आ गया, और कॉइल जो है सेपरेटिंग फनल में रह गया, है ना। तो दिस इज सेपरेटिंग फनल। फिर ये सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में जो हमने बताया था सॉल्ट एंड कैम्फर का मिक्सचर। तो सब्लिमेशन में क्या होता है बच्चों, ये एक चाइना डिश है, देखो चाइना डिश, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको केमिस्ट्री लैब में सब मिलेंगे, सेपरेटिंग फनल, वॉच ग्लास, चाइना डिश, ये आप स्कूल में जो है आपको ये सब मिलेंगी। तो चाइना डिश है ऐसी एक, इसके ऊपर हमने फनल को उल्टा कर दिया, ये एक सिंपल फनल है, इसको उल्टा कर दिया और इस बंद कर दिया, कॉटन प्लग कर दिया, और इन्वर्टेड फनल है, उल्टा कर दिया। सिंपल जो हम यूज करते हैं घरों में भी, वह ये है कि शीशे की बनी है, कांच की बनी है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर चाइना डिश में क्या है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट। नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा, तो सॉलिड जो कैम्फर है वो क्या हो जाएगा, वो सीधा वेपर्स बन जाएगा, और यहाँ साइडों में जमा हो जाएगा, वेपर्स आएंगे और ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे, सॉलिडिफाइड कैम्फर, मतलब फनल की वॉल के साथ चिपक जाएंगे वेपर्स, और वो कैम्फर अलग हो गया सॉल्ट से। तो ये है सब्लिमेशन। इंपॉर्टेंट क्या आपको समझना है सब्लिमेशन क्या। तो फिर बच्चों ये है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या है, आपको कलर्स अलग करने हैं। तो ये क्या होता है कि ये आपके पास एक स्ट्रिप है,
फिल्टर पेपर की, एक फिल्टर पेपर है उसकी स्ट्रिप है, इस पे आप जो है एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक हल्का सा जो है आप स्पॉट जो है इनका यहाँ लगा दो। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो धीरे 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 जो है आपका अलग अलग हो जाएंगे कलर्स। ठीक है, सो दिस इज क्रोमेटोग्राफी। फिल्टर पेपर यूज करते हैं, स्पेशल फिल्टर पेपर होता है, ऐसा नहीं हर पेपर। ओके, सो बच्चों अब है एक और क्या है ये, सेवंथ, डिस्टिलेशन। एक और प्रोसेस है अलग करने का, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड। ऊपर हमने पढ़ा था इमिसेबल लिक्विड्स। इमिसेबल लिक्विड में हमने सेपरेटिंग फनल देखी थी, है ना, सेपरेटिंग फनल से इमिसेबल लिक्विड। अब ये मिसेबल है, मतलब दो अलग अलग लिक्विड्स हैं जो मिक्स हो गए, अब उनको कैसे करें। तो सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, इंपॉर्टेंट ये याद रखना, किस टाइप, हर टाइप के मटेरियल को अलग अलग तरीके से, क्योंकि जैसी उसकी प्रॉपर्टी है वैसे ही होगा। सो एग्जांपल है एसीटोन इन वाटर। अगर एसीटोन एक सॉल्यूशन केमिकल होता है, उसको पानी में मिक्स हो गया, आप दोनों मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते, ऑयल और वाटर की तरह। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो ये बॉयल हो जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन, मतलब ये टूटते नहीं है। डिकम्पोजिशन मतलब होता है वो अपने मतलब पानी को बॉयल किया तो डिकम्पोज नहीं होता। एसीटोन भी ऐसा है, जिसे बॉयल करेंगे तो अपने डिफरेंट जिन चीजों से बना हुआ है उनमें ब्रेक नहीं होता। तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझते हो, जैसे कम कोई कचरा कचरा पड़ा रहता है एक जगह, गर्मी से, हीट से, वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ना, कोई चीज खराब हो जाती है। तो ऐसे ये हीट से डिकम्पोज नहीं होता लिक्विड एसीटोन। और इनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। आगे हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन भी दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट काफी फर्क है दोनों लिक्विड्स का, और एक है अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों का फर्क नहीं है, ज्यादा पास पास है, तो क्या करेंगे। तो अगर तो बहुत ज्यादा फर्क है तो डिस्टिलेशन करेंगे, और अगर पास पास है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मैं बताऊंगा आगे। तो दो तरह का डिस्टिलेशन है, एक डिस्टिलेशन नॉर्मल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट दो लिक्विड्स का बहुत आसपास होता है, उनके बीच में डिफरेंस जो है नहीं होता ज्यादा, लेस देन 25 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, अगर मैं ये लिखूं 25 केल्विन लिखा हुआ है डिफरेंस, difference in temperature is okay 25 केल्विन, या लिखूं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये फर्क है दोनों, अगर दो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है 25 केल्विन हो, उसको मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, गलत है या ठीक है। मतलब मेरा कहने में जो है कि 25 केल्विन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस, डिफरेंस है ये टेम्परेचर का। तो ये मान लिया, जैसे देखो डिफरेंस जो है दो चीजों का, अगर 25 केल्विन कहें या डिग्री सेंटीग्रेड कहें तो सेम होता है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। ये भी एक नॉर्मल सी चीज है, अगर हमारे पास दो चीजें हैं, लेट टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू इतना है,
T1 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो है T2 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 डिग्री सेंटीग्रेड को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, 273 प्लस T1 केल्विन भी लिख सकता हूँ ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 273 प्लस T2 केल्विन। अब डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी क्या होगा, T1 माइनस T2। ए और बी के बीच का डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इक्वल्स टू 273 प्लस T1 केल्विन माइनस 273 प्लस T2 केल्विन। तो ये 273 तो क्या हो गया, 273 प्लस T1 माइनस 273 माइनस T2, ये कट गया तो क्या बच गया, T1 माइनस T2 केल्विन। तो अगर डिफरेंस इन टेम्परेचर दो चीजों का है तो वो सेंटीग्रेड में लिखा हो या केल्विन में लिखा हो वही होगा। 25 है तो 25 केल्विन में भी वही होगा डिफरेंस, और सेंटीग्रेड में भी वही होगा। ये छोटी सी बात बतानी थी, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। डिफरेंस है तो कहीं ऐड मत कर देना सेंटीग्रेड केल्विन करने में, पता चला तुमको भाई इसमें 273 ऐड होगा सेंटीग्रेड से केल्विन, नहीं, डिफरेंस है तो कुछ नहीं होगा, वो वही केल्विन होगा वही सेंटीग्रेड होगा। तो बच्चों ये है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है, देखो ये एक आपके पास जार है, इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, है ना, फ्लास्क है एक, जार को फ्लास्क, तो एक ये फ्लास्क है, इसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, यहाँ नीचे से हीट किया। हीट करने से क्या होगा, इसके अंदर दो तरह के लिक्विड है, दो तरह के लिक्विड है ना, उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जो जल्दी बॉयल होगा, वो क्या करेगा, उसके वेपर्स इसमें से जाएंगे, और ये हमारे पास एक, ये यहाँ पे क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें पानी, यहाँ से कोल्ड वाटर अंदर, कोल्ड वाटर डाला और यहाँ से वाटर बाहर आ गया, तो ये क्या करेगा, इस पाइप को ठंडा रखेगा। ये जो छोटी सी पाइप है ना जिसमें से ये वेपर जा रहे हैं, इसको ठंडा रखेगा। तो क्या होगा, ये जो वेपर्स गए फ्लास्क में से इस पाइप में होके, वो ठंडे होके कंडेंस हो जाएंगे, तो लिक्विड बन के इस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो एसीटोन जल्दी बॉयल होता है, तो एसीटोन यहाँ पे इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, ये एसीटोन इकट्ठा हो गया इस बीकर में, और पानी इसमें रह गया, पानी फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह गया, और एसीटोन के वेपर्स बने, वो यहाँ जाके कंडेंस हुए क्योंकि पानी सर्कुलेट कर रहा है यहाँ पे, और इस पाइप में कंडेंस होके या बीकर में इकट्ठे हो गया, तो एसीटोन और वाटर अलग हो गया। अब यह है कि अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, तो हम डिस्टिलेशन की बजाय क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बच्चों सेम चीज है, सिर्फ फर्क क्या है कि फ्लास्क के ऊपर हमने एक और ट्यूब अलग से सिस्टम दे दिया है, और फिर बाकी तो वही वैसा है, वाटर इन वाटर आउट, और यहाँ इकट्ठा हो रहा है। तो ये क्या करेगा, दोनों का टेम्परेचर पास पास है, दोनों लिक्विड्स का टेम्परेचर पास पास है, तो क्या करेगा, जो जल्दी कंडेंस होगा मटेरियल इसमें से जाएगा, तो ये अंदर कांच के ना बहुत सारे छोटे 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 बीड्स हैं इसके अंदर, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर छोटे छोटे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ये देखो ये क्या है, ये अंदर बहुत सारे छोटे छोटे, ये तो ये किस लिए होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो
इसमें से जाएगा तो कांच के छोटे, इनमें जो है 2 लिक्विड्स हैं, तो एक लिक्विड जो है इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। और जिसके वेपर्स हैं ज्यादा, वो ऊपर से इस पाइप में से होता हुआ और यहाँ कंडेंस होके इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा यहाँ रह जाएगा। तो प्योर लिक्विड कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसमें आ गया, दूसरा यही वापस यहाँ इकट्ठा हुआ, कंडेंस हुआ, फिर वापस इसी फ्लास्क में गिर जाएगा। ऊपर गया, वेपर्स बने, यहाँ पे चिपक गए, फिर वापस नीचे आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक सिंपल, एक ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, जिसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाला पार्ट अलग है, मींस ये वाला, ठीक है। बाकी तो दोनों सेम। तो इसके अंदर कांच के टू इंक्रीज सरफेस एरिया, तो जितना सरफेस मिलेगा उतने चिपक जाएंगे वेपर्स। तो ये है, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ताकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतने वो चिपकेंगे और फिर वापस नीचे फ्लास्क में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया। अच्छा बच्चों, अब देखते हैं, अब अगर हमारे पास दो है, अब आपने बीच में न्यूज में बहुत सुना होगा, ओके ठीक है बच्चों, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो अभी कुछ बच गया ये थोड़ा सा आप लोगों को समझा देंगे, जनरल चीजें हैं, और फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग जितना मैंने कराया इतना आप देख लो। एक बच गया क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और तब तक आप पढ़ो, और जो भी क्वेरी हो स्टडी कॉर्नर में दे जरूर लिखना। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।